ग्रेड 6 बायोलॉजी बुक स्टडी। जानवर और पौधे का सेल। जानवर और पौधे का सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जानवरों और पौधों के सेल्स कई लिहाज से एक जैसे होते हैं। जानवर और पौधों के सेल्स कई लिहाज से एक जैसे होते हैं, लेकिन चंद एक फर्क भी होता है। एक सेल में कई हिस्से होते हैं। एक सेल में कई हिस्से होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से जानवरों और पौधों के सेल्स में मुख्तलिफ हिस्से देखे जा सकते हैं। सेल के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से पाए जाते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सेल का एक बैरूनी गिलाफ होता है, पौधे के सेल का एक बैरूनी गिलाफ होता है और जानवर के सेल का एक बैरूनी गिलाफ होता है। पौधे के सेल के दो बैरूनी गिलाफ होते हैं। पौधे के सेल्स के बैरूनी गिलाफ जो होते हैं उन्हें सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि जानवर के सेल का जो गिलाफ होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जानवर और पौधे के सेल्स एक ही जैसे होते हैं, लेकिन फर्क भी होता है। एक सेल में कई हिस्से होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सेल वाल। सेल वाल। सेल वाल पौधे का बैरूनी गिलाफ होता है। पौधे के सेल का बैरूनी गिलाफ सेल वाल कहलाता है। पौधे के सेल का बैरूनी गिलाफ सेल वाल कहलाता है। पौधे के सेल का बैरूनी गिलाफ सेल वाल कहलाता है। ये एक सख्त मादे सेलुलोज से बनी होती है। सेल वाल सेल को सहारा और मखसूस शक्ल देती है, जबकि जानवर के सेल में सेल वाल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन। जानवर के सेल का बैरूनी गिलाफ सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। पौधों के सेल्स में सेल वाल के नीचे मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन पौधों के सेल्स में सेल वाल के नीचे मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मादों की हरकत को कंट्रोल करती है। ये पौधे का एक सेल है। ये सबसे बैरूनी गिलाफ है सेल वॉल। ये अंदरूनी गिलाफ है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दो सेल के गिलाफ हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पौधों के सेल में पाई जाती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ जानवर के सेल का गिलाफ है। साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जेली की तरह का मादा साइटोप्लाज्म कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जेली की तरह का मादा साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें पानी और दूसरे कीमियाई मादे होते हैं। इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज, सेल की छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं। सेल के ज़्यादातर काम साइटोप्लाज्म में वकूफ़ पज़ीर होते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह का मादा होता है। इसमें पानी और दूसरे कीमियाई मादे होते हैं और इसी में बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज, सेल की छोटी छोटी साख्तें भी मौजूद होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है। वैक्यूल्स एक सेल ऑर्गेनेली है। सेंट्रियोल्स एक सेल ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नालियों का एक जाल है। सेल के अंदर मादा जात की हरकत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के वो हिस्से हैं जो सेल को एनर्जी फराहम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के वो हिस्से हैं जो सेल को एनर्जी फराहम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधे के सेल के वो हिस्से हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे के सेल के वो हिस्से हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये सूरज की एनर्जी जज़ब करते हैं। पौधे इस एनर्जी को खुराक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वैक्यूल्स फालतू मादों
पानी, हवा और खुराक के ज़र्रात को ज़ख़ीरा करते हैं। वैक्यूल्स फालतू मादों, पानी, हवा और खुराक के ज़र्रात को ज़ख़ीरा करते हैं। पौधे के सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि जानवर के सेल्स में ये छोटे और तादाद में ज़्यादा होते हैं। सेंट्रियोल्स, जानवर के सेल के न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ये जानवर के सेल की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये 3 ऑर्गेनेलिस पौधों और जानवरों के सेल दोनों में पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधे के सेल में पाया जाता है, जबकि सेंट्रियोल सिर्फ जानवर के सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल का सबसे अहम हिस्सा इसका न्यूक्लियस होता है। यह सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द एक पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में बहुत सी धागानुमा साख्तें, क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स सेल की खसूसियात को नए सेल्स में मुंतकिल करते हैं। हर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद मुतय्यन होती है, मतलब मखसूस होती है। एक इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस सेल का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। इसी तरह न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस के गिर्द एक पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में बहुत सी धागानुमा साख्तें होती हैं, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।